1980 में एक अमेरिकन फोटोग्राफर थे जिनका नाम था रॉबर्ट लैंडबर्ग्स, जो कि माउंट सेंट हेलन वोल्केनो की फोटो कैप्चर कर रहे थे, जहां पर अचानक से ही वो वोल्केनो फट गया, जिसकी वजह से हर तरफ से लावा बह रहा था और जहरीली गैसों ने भी उनका दम घोटना शुरू कर दिया था। अब उनको पता था कि उनकी जान जानी तय है, क्योंकि जिस जगह पर वो थे उनके हर तरफ से लावा निकल रहा था, जिसकी वजह से वो जल भी रहे थे। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी फोटोग्राफी बचाने के लिए उसको बैकपैक और अपने बीच में रख लिया, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाए जहां पर फोटोग्राफी बच सकती है तो वो बच जानी चाहिए और आने वाले रिसर्चर्स को शायद मिल भी जाएगी। तो आगे के 10-15 दिन बाद जब वो ज्वालामुखी शांत हुआ तो इसके बाद में रिसर्चर्स वहाँ पे गए और उनकी जली हुई बॉडी देखी और उन्हीं के बीच में उनको मिली उनकी कुछ फोटोग्राफ्स। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो। इसको आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक मिर्ची होती है जिसको बोला जाता है घोस्ट पेपर, जिसका एक और नाम भी है भूत झोलोकिया, जो कि इंडिया में रखा गया है। सो यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था जहाँ पर बर्गर के अंदर इस मिर्ची को दबा के खाना था, जिसके बाद में एक इंसान ने ऐसा करने की कोशिश करी और इसके बाद में उसकी तबीयत खराब होनी चालू हो गई, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, जिसके बाद में उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और 23 दिन तक उसे हॉस्पिटल में भर्ती करे रखा गया। अब हुआ ये था कि उसके जो ईसोफेगस होती है, जो एक ट्यूब होती है जिससे खाना अंदर जाता है, उसमें छेद हो चुके थे। दरअसल वो छेद इस मिर्च की वजह से नहीं हुए थे, बल्कि छेद हुए थे वॉमिटिंग करने की वजह से, जो कि एक्सट्रीम वॉमिटिंग हो रही थी उसकी वजह से छेद हुए, जिसके बाद में उनकी सर्जरी भी हुई और उसके बाद में एक गैस्ट्रिक ट्यूब उनके पेट में जोड़ दी गई, जिसके बाद में फिर उन्होंने मुंह से खाना बंद कर दिया। उस ट्यूब से ही उनको खाना खिलाया जाता था। 1974 में एक अमेरिकन टीवी एक्टर और रेडियो स्टार जैक बेनी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में उनकी पत्नी मैरी को डेली कोई रेड रोज दे के जाता था, जिसके बाद में उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि मुझे ये रेड रोज दे कौन रहा है। जिसके बाद में जो फ्लावरिस्ट आती थी उनको वो फूल देने के लिए, तो उसी से पूछ लिया कि ये फूल किस लिए और कौन देता है मुझे, तो उन्होंने बताया कि ये जैक बेनी ही आपको देते हैं। दरअसल उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही ये डील कर ली थी कि इतने रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मेरी बीवी को लाइफ टाइम के लिए डेली उनको एक रेड रोज दोगी मेरे जाने के बाद में। ओलंपिक्स के अंदर 3 टाइप के मेडल्स दिए जाते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। और यहाँ पर आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि रिसर्चर्स की स्टडी में ये पाया गया कि सिल्वर मेडलिस्ट की बजाय ब्रॉन्ज मेडल वाला ज्यादा खुश रहता है अपने मेडल से, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करता है चौथे नंबर पे आए एथलीट से। लेकिन वहीं पर जो बीच में आता है सिल्वर मेडल लेके, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है गोल्ड वाले से कि अगर मैं सही खेल जाता तो मेरे पास गोल्ड होता, तो वो इतना ज्यादा हैप्पी नहीं होता सिल्वर लेके। लेकिन ब्रॉन्ज वाला रहता है कि चलो ब्रॉन्ज तो आया। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो भी चीजें खरीदते हैं उसके बिल वगैरह जो भी लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमने इतने की खरीदारी करी, कल उतने की करी, और इसके बाद में महीने भर का हिसाब लगा लेते हैं। और इसी तरीके से कई लोगों के पास में साल भर का हिसाब रहता है जो बिजनेस करते हैं, और घरेलू लोग भी कुछ होते हैं जो बना के रख लेते हैं। 1-2 साल का तो चलो होता ही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इटली के फ्लोरेंस के अंदर एक खानदान ऐसा भी है जिनके पुरखों ने, दादा परदादा, उनके भी परदादा, उन्होंने भी मतलब 1362 से इन्होंने शुरुआत करी थी ये बिल, लेजर्स, रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने की, और वो एक एक दिन का बनाया करते थे। और आज भी ये खानदान के लोग यही सब काम कर रहे हैं और जो भी चीज़ें खरीदारी वगैरह करते हैं उसका बिल वगैरह बनाकर रख लेते हैं अपने रिकॉर्ड में। 1980 के करीब में लॉस वेगस के अंदर पेशेंट्स पे भी बैटिंग लगा करती थी कि ये पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा। मतलब इतना ज्यादा जुए का अड्डा बन चुका था लॉस वेगस कि उनके ऊपर बैटिंग लगा देते थे, जिसकी वजह से उन सारे ही वर्कर को सस्पेंड कर दिया गया था जो ये सारे काम करवाया करते थे। आपको मालूम है मिलिट्री के अंदर जो डॉग्स होते हैं, वो जो उनका हैंडलर होता है वो उससे हाई रैंक के होते हैं, ताकि उनको कभी भी मिसट्रीट ना किया जाए। और इसी के साथ साथ इनकी लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा होती है अपने हैंडलर के साथ में, जो कि इस इमेज को ही देख के पता लग जाती है कि मतलब एयरपोर्ट पे इसका हैंडलर सो रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी ये उसके ऊपर चढ़कर खड़ा हुआ है कि कोई आ ना जाए। जब भी हम कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो हम बोतल का पानी पी लेते हैं ये समझ के कि भैया ये सही पानी होगा, मतलब इधर उधर से नलके वलके से पीने की बजाय अगर बोतल का पानी पी ले तो वो ज्यादा सही रहेगा, मतलब हेल्थ का कोई इशू रहेगा नहीं हमको। लेकिन आपको मालूम है कनाडा के अंदर टैप वाटर भी इतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का होता है कि पानी की बोतल का भी पानी क्या होता होगा वो उससे भी हाई रहता है।
बहुत से लोग सोचते होंगे कि स्विमिंग करते हुए या फिर स्कूबा डाइविंग करते हुए जो रिसर्चर्स होते हैं ये किस तरीके से चीज़ों को नोट करते हैं। तो दरअसल एक वाटरप्रूफ नोटपैड भी आता है जिसको लेकर ये सारे काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बाथरूम में भी इनका यूज़ किया जाता है कि कई बार शावर लेते लेते कुछ ख्याल आ जाते हैं, तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं तो वो अपने पास ऐसे नोटपैड रखते हैं ताकि वो बाथरूम में भी उनको लिख सकें। कई लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि अगर वो 1-2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और वो अकेले हैं तो वो रास्ता उनको बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा और वो थक भी बहुत जल्दी जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो अपने दोस्त के साथ में या किसी साथी के साथ में है या फिर एक ग्रुप के साथ में और बातें करते करते जा रहे हो तो वो रास्ता आपको लंबा नहीं लगेगा बल्कि और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि आप बातें करते हुए जा रहे हो, डिबेट या फिर बातें, जब कुछ भी टॉपिक चल रहा हो वहाँ पर आपका दिमाग आपके पाँव के पेन को नहीं दिखा रहा होता, बस वो यही सोच रहा होता है कि हाँ ये क्या बोल रहा है, क्या सोचना है, अब क्या जवाब देना है। इसी में आपका दिमाग लगा रहता है और वो ये नहीं बताता कि यार कितना चलना पड़ रहा है तेरे को। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।